जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग का बुक है तो आपका यह किरण पब्लिकेशन का जो कि यह गुरु रामान सर का बुक है। हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। हालाँकि इसका जो कौ दिन से आपका बहुत दिनों से इसका वीडियो नहीं आ रहा था। तो इसका जो वीडियो है आपका किरण बुक का गुरु रहमान का, ये आपको सुबह में 9 बजे इसका वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इसका सेट लगाते रहिए, आपका एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ आपका पहला जो प्रश्न ये हिंदी से शुरू हो रहा है। कह रहा है कि किस क्रमांक में यहाँ पर अंतः अस्थ व्यंजन है। इसमें कौन सा जो है अंतः अस्थ व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर होगा यह, और जो वह है ये अंतः अस्थ व्यंजन है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ से कि यहाँ पर किस वाक्य में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए इसमें जो आपका हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ऑप्शन ए वाला जो है इसमें अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हिंदी वाला ये थोड़ा सा धुंधला हुआ है, बाकी सब सेट सही है। यहाँ से देख लीजिए। और चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है। तो देखिए झगड़ा और मेरे उसके मध्य में था, तो इसमें जो कारक का प्रयोग हुआ है आपको अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। इस चारों में से कौन से में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर गृहागत जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि अतः युक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो इस अतः युक्ति में जो आपका उपसर्ग है अति उपसर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मनोहर में कौन सी संधि है। तो मनोहर जो शब्द है इसमें आपका विसर्ग संधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का है कि चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो चुल्लू भर पानी में डूबना इस मुहावरे का सही होता है कि लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ऑप्शन जो डी है आपका यानी कि 4 है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें हम लोग की शुद्ध की बात करें, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा कौन सा सही है। तो देखिए इसमें आपका सही है कि खाली बैठने की बजाय आप काम करें। ये जो है ऑप्शन 3 वाला ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, बाकी यहाँ पर जो है मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, ये गलत है, यानी कि 3 जो है गलत है, 1 इसमें आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न का यहाँ से देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिल इन द गैप विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको सही प्रोपोजिशन का उपयोग करना है। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डॉट द ट्विंस। तो देखिए यहाँ पर द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन होगा, यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपको प्रश्न करें कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्ब। इसमें आपको इस वाक्य में यहाँ से जो शब्द दिया गया है इस वाक्य में आपको एडवर्ब गिनना है कि कितने एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। तो हालांकि इसमें आपका जो एडवर्ब का प्रयोग हुआ है 4 एडवर्ब का। पहले यहाँ से देखिए जो एवरीवेयर, उसके बाद आपका यहाँ पर फास्ट है, फिर फास्ट के बाद आपको लेट है, और लेट के बाद यहाँ पर एक कौन सा और है एक जी, यहाँ पर देख लिए यहाँ पर ब्रेवली। ठीक, यहाँ पर ब्रेवली जो है, तो इन 4 जो जगह पर आपको यहाँ से एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला 11 नंबर है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर कंजक्शन हैज़ बीन यूज। इसमें कौन से में जो है कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन जो डी देख लीजिए, जैसे कि राम एज वेल एज गोविंद वाज प्रेजेंट देयर, यहाँ पर इसमें कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर हम लोग का है कि द प्लूरल वर्ड यहाँ पर ब्रेथरेन। यहाँ पर देखिए ब्रेथरेन विच मीन्स जो मेंबर ऑफ यहाँ पर सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी। द सिंगुलर वर्ड ऑफ द यहाँ पर ब्रेथरेन। देखिए यहाँ पर आपका जो ब्रेथरेन का है इसको आपको सिंगुलर वर्ब खोजना है, तो इसका सिंगुलर होता है ब्रदर। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा BROTHE। और ये देखिए 4 में भी ब्रदर ही लिखा गया, लेकिन ये गलत है। ठीक, यहाँ पर ये ब्रदर लिखा गया और ये वो जो है ऑप्शन ए वाला ये ब्रदर है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट टेंस। जैसे कि इसमें आपको सही आपको टेंस यूज करना है, जैसे कि व्हेन मिस्टर सिंह डॉट द बेबी क्राई सी राम टू पिक हिम अप। यहाँ पर आप लोग का जो प्रयोग करना है तो यहाँ पर देखिए हार्ड का प्रयोग होगा, क्या होगा, हेड होगा, हेड का इस पर प्रयोग करना है कि मिस्टर सिंह हैड द बेबी क्राई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से ही दिया गया है, कह रहा है कि चूज द वर्ड डेट इज, यहाँ पर नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ दिस। यहाँ पर मीनिंग टू द वर्ड इज बोल्ड लेटर, यानी कि जो हाईलाइट लेटर में लिखा गया है उसका आपको अपोजिट मीनिंग देखना है। चलिए यहाँ से आपका ये 14 नंबर का जो है निर्देश दिया गया था, यह देखिए स्क्रिम्प है, स्क्रिम्प का आपको देखना है कि अपोजिट मीनिंग क्या होता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग होता है, इसके मतलब होता है किफ़ायती। स्क्रिम्प मतलब ये वर्ब शब्द है, तो हम लोग उसी प्रकार जो देखना है यहाँ पर हम लोग का लेविस का मतलब होता है आपको खर्चीला अपव्ययी, ये भी आपका वर्ब भी है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूज द वर्ड ऑफ फ्रेज विच इज, यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग ऑफ टू गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए क्लोज है, यहाँ पर क्लोज का फ्रेज खोजना है तो कौन सा होगा, इसमें आपका सही फ्रेज का उपयोग किया गया है इंसेंसिटिव होगा, क्या होगा, इंसेंसिटिव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है सामाजिक अध्ययन से स्टार्ट होता है, ये 16 नंबर से प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का सांसद के सदस्य नहीं होने पर भी, यहाँ पर उत्तर कुछ कट गया है, संबोधित करने का अधिकार है, तो यह संबोधित करने का अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक, ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। और अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए जो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा है ये किसके सिद्धांतों पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नैसर्गिक अधिकार पर आधारित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद जो है सार्वजनिक दर्जा दिया गया था, वहाँ पर कौन से कर था, तो वह देखिए वह जो कर था आपका सेवाओं पकड़, जो कि 1994-95 में लागू किया गया था, हालांकि उसको बाद में सार्वजनिक दर्जा इसको दिया गया था। अगला प्रश्न है कि खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मंगाने, यहाँ पर खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मंगाने और प्राप्त करने वाला जो प्रथम सुल्तान कौन था, तो वह प्रथम सुल्तान जो था आपका इल्तुतमिश था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। यहाँ पर तिब्बत में प्रचार करने वाले कौन थे, तो वह थे आपको पद्मन संभव। कौन थे, पद्मन संभव जो थे ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। अगला प्रश्न देखिए कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछले क्षेत्रों में जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यही जो है ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फ्रांसीसी क्रांति से यहाँ पर संबंध है जो पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा। देखिए यहाँ पर एक फ्रांसीसी क्रांति से संबंध जो पैम्फलेट है, यह जो व्हाट इज द थर्ड स्टेट है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, यह आपको लिखा गया था एबेसियस के द्वारा। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, यह एबेसियस के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 23 नंबर कह रहा है कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो नमक जो सत्याग्रह था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये देखिए जो लिंगराज मंदिर है यह आपको भुवनेश्वर में स्थित है। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। और ये भुवनेश्वर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में आपको याद होगा। अगला प्रश्न की आवश्यकताओं की मांग कैसे होती है, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, तो इसकी मांग जो है पूरी तरह जो है आलोचनीय होती है। आवश्यकताओं की मांग पूरी तरह आलोचनीय होती है। अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये 26 नंबर कह रहे हैं कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो चाय की खेती के लिए जो आपका लेटराइट मृदा होती है ये उपयुक्त मानी जाती है, जिसका जो आपका पीएच होता है वह 4.4 से लेकर 5.5 के स्तर पर होता है, हालांकि यह अम्लीय होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। यहाँ पर मूल्य जो वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, तो इसका अर्थ जो होता है यह होता है आपको माल और सेवाओं का जो मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 28 नंबर कह रहा है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच का आपको अंतर है यह किसके बराबर होता है, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है यह आपको मूल्यह्रास के बराबर होता है। ऑप्शन आप लोग का डी सही है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक जो विधेयक है वो धन विधेयक है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्णय करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। फेबियन समाजवाद का घर किस देश को माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड को। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला हम लोग के यहाँ प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरणीय परत को कहते हैं, तो पृथ्वी के सबसे दूर जो परत है उसको यहाँ पर बारही मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बारही मंडल। अगला प्रश्न देखिए कि दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण चरगाहों घास स्थल को कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण चरगाह है उसको कहा जाता है पैम्पास। अगला प्रश्न है कि समोच्च रेखाएं कैसी स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, तो ये समोच्च जो रेखा है यह आपको मध्य समुद्र तल से जो है सम ऊंचाई वाले को जो है मिलाते हुए खींची जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू यहाँ पर स्टेट जो कि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर तस्मानिया को अलग करती है। ठीक, कौन सा जल डमरू जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, तो आपका राइट आंसर होगा जो बास जल डमरू। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपको क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस। ऑप्शन जो ए है आपका सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस देश में 3 जो है प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। यहाँ पर देखिए किस देश में जो 3 प्रशासनिक एवं विधायी जो और न्यायिक राजधानियां हैं, तो यह सभी आपको दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला हम लोग के यहाँ से 37 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर वाई.डी. रेड्डी हैं। आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी जो है मूंग यहाँ पर चट्टान, बड़ी सबसे मूंग चट्टान, मूंग नहीं है मूंगा है, ठीक है, मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, तो यह चट्टान जो है ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 39 नंबर है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, जैसे कि खजुराहो के मंदिर, सूर्य मंदिर जो कोणार्क ये, और सांची स्तूप और भीमबेटका के शैल जो है आश्रय। तो हालांकि जो देखिए सूर्य मंदिर कोणार्क है यह आपको उड़ीसा में है, नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग उड़ीसा कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु जो है आपको बैडमिंटन से। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा साझा नहीं करता है वह आपका यहाँ से हरियाणा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ये जो गुजरात, राजस्थान और असम है ये सभी साझा करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब के जो है कमांडर इन चीफ कौन थे, तो नाना साहब के कमांडर और जो चीफ थे वह तात्या टोपे थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि तेनालीराम किस राजा के यहाँ पर दरबारी थे, तो जो तेनालीराम थे यह आपको कृष्णदेवराय के वह दरबारी थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि हिंदुओं का पवित्र जो तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, ये विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में है। आप लोग राइट आंसर विष्णुपद मंदिर गया कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है
प्रश्न है कि हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो है यह है आपको जयपुर में है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुंडा डॉट डॉट का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य मुंडा है? तो झारखंड का जो लोक नृत्य है वो मुंडा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? भी देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा आपका यहाँ से आपका वेटिकन सिटी होगा। ठीक, जो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी में आपको नील नदी होगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देख लीजिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण था इनका जन्म 1902 में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है 1902 में। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थे। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? देखिए, जो गदर आंदोलन है इसका संस्थापक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल थे। ठीक, चलिए, और यहाँ पर देखिए जो गदर पार्टी है तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो पहला जो फर्स्ट किसान आंदोलन है ये चंपारण में चलाए थे। ठीक, कब? 1917 में। अगला प्रश्न है कि दीवान एक खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? ठीक, यहाँ से हुमायूं का मकबरा में, महाबोधि मंदिर परिसर में, कुतुब मीनार में, लाल किला में। तो ये दो दीवान एक खास है यह आपको मौजूद है लाल किला के परिसर में। ठीक, चलिए, अगला हम लोग का 55 नंबर यहाँ से प्रश्न है, कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल आपका जो है रेफ्लेसिया अर्नाल्डी है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, इसका जो वजन होता है आपको 12 से लेकर 15 किलो तक का इसका वजन होता है ये फूल का, रेफ्लेसिया का। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार जो है उग्रवाद से निपटा जा सकता है? यहाँ पर निपटा जा सकता है तो किस प्रकार निपटा जा सकता है? यहाँ से देख लीजिए है कि भूमि सुधार द्वारा, विकास में जो है जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर और आर्थिक कार्यों में जो है निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन कर उपयोग सभी के द्वारा जो है निपटा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, इसमें आपको बिहार में राज्यपालों का जो सही क्रम देखना है कौन सा है। तो हालांकि इसमें जो आपका सही होगा ये विनोद चंद्र पांडे, उसके बाद एम रामा जयेश, और यहाँ पर बुट्टे सिंह और गोपाल कृष्ण गांधी और RS गवाई, इसका जो सही आपका कालक्रम है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसका जो काल कब से कब था। तो ये विनोद जो चंद्र पांडे थे इनका जो कार्य था आपको 1999 से लेकर ये 2003 तक थे। ठीक, उसके बाद आए यहाँ से एम रामा जयेश। तो रामा जो जयेश थे ये 2003 से लेकर 2004 तक रहे। उसके बाद आए बुट्टा सिंह, तो जो ये बुट्टा सिंह थे 2004 से लेकर 2006 तक रहे। और उसके बाद गोपाल कृष्ण जो गांधी आए तो यह आपको 2006 के बाद रहे। ठीक है, 2006 से 8 तक रहे थे। और 2000 गोपाल कृष्ण गांधी जो थे ये 2004 तक रहे थे। ठीक, और इनका जो कार्यकाल ये छोटा कार्यकाल था जो RS गवाई थे। तो इस प्रकार इस सभी का जो है कार्यकाल था। और चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 58 नंबर है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली मुख्यमंत्री की हम लोग बात करें तो आपका राबड़ी देवी थी। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिहार के जो प्रथम मुस्लिम मंत्री कौन थे? प्रथम जो मुस्लिम मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका जो जो गफूर थे यह प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। इसका जो काल रहा था 1973 से लेकर 75 के बीच यह मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है, जैसे कि अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर और कनिष्कपुर कौन सा पटना से संबंधित नहीं है, तो कनिष्कपुर जो है यह पटना से संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 61 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से आपका यह सामान्य विज्ञान का यानी कि साइंस से प्रश्न शुरू होता है। यहाँ से जो प्रश्न है कि 61 नंबर से कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के जो द्रव्यमानक पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या होती है, तो इस पर जो ऊष्मा प्रदान की जाती है तो यह आपको कणों की जो गतिज ऊर्जा का जो इसमें जो कणों की जो गतिज ऊर्जा वह नियत रहती है। ठीक, ऑप्शन जो सी है इसमें आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें भी थोड़ा सा कटा हुआ है। प्रश्न है कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो क्या होता है। देखिए जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डालिएगा तो इस पर जो होता है कि यहाँ पर जो उपयुक्त में से सभी सत्य है, जैसे कि क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग वो हरा हो जाता है, फिर कॉपर के लाल भूरे कण जो है तल में मिलते हैं और यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। उपयुक्त में से यहाँ से सभी होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जो 100 ग्राम लोहे में मोल की संख्या कितनी होती है, तो 100 ग्राम जो लोहे में उसकी मोल की जो संख्या होती है 1.786 होती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्मा शोषी, इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, तो हालांकि इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो डी है, जैसे कि CO+H2O और उसके बाद CO+H2, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से ये ग्राफ देख लीजिएगा, ये ग्राफ के हिसाब से आंसर देना है। जैसे कि पहले देखना है हम लोग का कि 4 कार जो ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है, उसके तल द्वारा जो है तय की गई दूरी समय का जो ग्राफ यहाँ दर्शाया गया है, सत्य कथन आपको चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए कार है A, B और C फिर D है, तो और यहाँ पर Y X है। इसमें आपको ग्राफ में क्या करना है, यहाँ से हम लोग का जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ इसमें देखना है कि सही है। तो हालांकि इसमें जो होगा कि कार जो B सबसे मंद गति में क्या होगा, यहाँ से जो आपका कार जो B है वो सबसे मंद गति में है और जो C है सबसे तेज गति में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 66 नंबर प्रश्न है। कह रहे कि 2 वस्तु है जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल एवं उसके बीच का यहाँ पर उसके बीच की दूरी जो है 1 मीटर के बीच जो है आकर्षण बल क्या होगा, तो इसके बीच का आकर्षण बल होगा 10⁶ G न्यूटन होगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि 20 ग्राम का एक बुलेट जो है 500 मील प्रति सेकंड के वेग से एक पेड़ से टकराता है एवं पेड़ के विपरीत भाग से 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर आता है, तो बुलेट के द्वारा जो है यहाँ पर बुलेट के द्वारा किए गए कार्य की आपको गणना करना है कि बुलेट जो है कितना कार्य किया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये न्यूमेरिकल साइज का प्रश्न है और इसमें आपको जो मास लेना है 20 ग्राम और यूनिट आपको है 500 और फिर यहाँ पर जो भी होगा इसमें 400 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें आपका राइट आंसर 900 जूल होगा। ठीक, चलिए अगला 68 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ से आपका द्विपद त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और उसके बाद यहाँ पर 2 है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, तो -7 है। इसमें आपको मूल में जो है अल्फ़ा बीटा और गामा बहुपद के मूल क्या होगा, तो इसमें 68 का जो राइट आंसर होगा आप लोग यहाँ से सी कर लीजिएगा, हालांकि ये मैथ का प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इसमें जो है गैस कार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, 70 नंबर प्रश्न है कि जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो जो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, तो एनोड पर जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का 71 नंबर है कि यहाँ पर कृष्णिका जो विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर जो तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, तो उस समय तरंग दैर्घ्य होता है तापमान बढ़ने पर वह घट जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल का घनत्व 1 ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम प्रति सेल्सियस के, यह जो है बिल्कुल होगा, क्या होगा, तो यह जो बिल्कुल होगा यह आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ऑप्शन जो बी इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 73 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि जब किसी धातु को लपट, यहाँ पर लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा यहाँ पर स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं, तो वे प्रकार का जो उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं, इसको है कि जिसे हम किस में देख सकते हैं, तो इसको हम लोग देख सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 74 नंबर हम लोग है कि खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी जो हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो ये काला छोड़ने का कारण होता है कि काली सतह जो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए उस पर काला छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में सब यहाँ पर ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस, तो देखिए क्योंकि जो गैस होता है उसका गैस का जो प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो एक श्वेत और चिकनी जो सतह होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। क्या होती है, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, एक जो चिकनी सतह होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जो जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा मिश्र धातु है, तो वह मिश्र धातु है आपका निक्रोम। ठीक, अगला प्रश्न है कि नींबू के रस में pH का यहाँ पर अनुमान कितना होता है, तो नींबू के रस का जो pH मान होता है वह आपको 7 से कम होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, 7 से कम होता है। ठीक, ये कितना होता है, तो 2 से लेकर 2.6 के जो है बीच रहता है, इसी के मध्य जो होता है वो नींबू का pH मान होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो ये जो विशुद्ध धातु है यह आपको एकत्रित होते हैं कैथोड पर। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त अस्कंदक है, सबसे सशक्त अस्कंदक इसमें आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटकों को मैदा और खमीर होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि नाइट्रोजन जिसका अनिवार्य घटक होता है, किसका, यह जो अन्य नाइट्रोजन होता है वह किसका अनिवार्य घटक होता है, तो यह घटक होता है प्रोटीन का। अगला हम लोग का प्रश्न है कि मनुष्य की ध्वनि यहाँ पर शोर की समस्या एवं अधिकतम जो सहिष्णुता सीमा कितनी होती है, तो सबसे अधिकतम सीमा आपको 60 से 80 डेसिबल में होती है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, तो यह जो होता है DNA का संश्लेषण होता है अनुलेखन का अर्थ। अगला हम लोग का है कि जोंक मांसपेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है, तो जोंक मांसपेशियों पर जो परजीवी होता है वह रक्त पिपासु होता है। क्या होता है, रक्त पिपासु। अगला है कि DNA में जो है यहाँ पर थायमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होती है, तो इसकी जो संरचना होती है UV किरणें के कारण होती है। ठीक, UV का मतलब यहाँ से आपको अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 87 नंबर है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार जो है पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लूपिंग कहते हैं। ठीक, यह कंप्यूटर से संबंधित है, इसको लूपिंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः जो बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आँख में कहाँ पर जो है फोकस होगा, तो इसमें जो फोकस होगा उसकी आँख पर वह दृष्टि पटल के सामने होगा। ठीक,
89 नंबर प्रश्न है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। तो लाइफ जैकेट का जो सिद्धांत होता है, यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए जो है उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, जो लाइफ जैकेट होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है। तो मायोपिया का जो दूसरा नाम होता है वह समीप दूरदर्शी, यहाँ पर समीप दृष्टि होता है। ठीक, समीप दृष्टि मायोपिया, समीप यानी कि निकट दृष्टि। ठीक, चलिए, और यहाँ से आपका जो 91 नंबर से प्रश्न है, तो ये आपका गणित का प्रश्न है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मैं आपको इसका आंसर लगा दे रहा हूँ। 91 का आपको 25% होगा। और यहाँ से आपका जो 92 है, तो 92 का राइट आंसर आपको 496 होगा। और फिर यहाँ से आपका 93 नंबर आप लोग प्रश्न देख लीजिए, स्पष्ट रूप से आपको प्रश्न दिख रहे हैं। आप लोग राइट आंसर क्या है, यहाँ से आप लोग 16,250 कर लीजिएगा। और फिर आपका यहाँ से 94 नंबर है, तो 94 का राइट आंसर आपको डी होगा ऑप्शन, जो कि x² + 1/में 2x है। और फिर आपका यहाँ से 95 का राइट आंसर 56 हो जाएगा। ठीक, और 96 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 3972 कर लीजिएगा। और 97 का जो राइट आंसर होगा वह आपका 2.695 होगा। और फिर आपका यहाँ से 98 है, तो 98 का राइट आंसर 420 रुपया। और 99 है, तो 99 का राइट आंसर यहाँ से आपको 8:27:12 होगा। ठीक, यानी कि 8:27 और ये जो है 12 सेकेंड है। ठीक, चलिए, अगला हम लोग का ये अंतिम प्रश्न, ये 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो है किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को जो है क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। तो इसमें आपका जो है 1:5 में। ठीक, 1:5 में ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर, बी जो है राइट आंसर है। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था जो 9 था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और जो सेट आपका 10 है, कल सुबह में आपको 9 बजे मिल जाएगा। तो आप लोग उसका सेट लगा लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।